उत्तराखंड को इस बार नेशनल गेम की मेजबानी मिली थी। 38वें राष्ट्रीय खेलों को ग्रीन गेम्स बनाने की घोषणा की गई थी। इस दौरान खिलाड़ियों को दिए जाने वाले मेडल और अन्य सभी तरह का सामान पूरी तरह इको फ्रेंडली था, लेकिन जिन बोतलों में खिलाड़ियों को पानी दिया गया वो प्लास्टिक की थी। नेशनल गेम्स के दौरान 3 लाख से भी ज्यादा पानी की बोतलों का इस्तेमाल किया गया। इन इस्तेमाल की गई प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकिल करके बेंच बना दी गई है। शुक्रवार को खेल मंत्री रेखा आर्या ने महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में इन बेंचों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय खेल ग्रीन गेम्स की थीम पर आयोजित करने का ऐलान किया था और इस दिशा में ये एक नूतन पहल थी। इन्हीं में से एक पहल थी प्लास्टिक को रिसाइकिल किया जाना। इसलिए नेशनल गेम्स के दौरान जिन पानी की बोतलों का इस्तेमाल खिलाड़ियों और अन्य लोगों ने किया, उन सभी खाली बोतलों को आयोजन स्थलों से एकत्रित किया गया, फिर इन्हें रिसाइकिल करके इनसे बेंचेस बनाई गई हैं। देखिए, आज स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट की बैठक ली है जिसमें हमारे साई के अधिकारी भी मौजूद रहे हैं और इस बैठक का उद्देश्य जो हम लोग लेगेसी प्लान तैयार कर रहे हैं उसके ऊपर चर्चा थी। और निश्चित रूप से हमारे लगभग लेगेसी प्लान में हमारे 23 एकेडमीज हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं और 23 एकेडमीज का मतलब हो गया 23 स्पोर्ट्स को हम लोग आगे चल के एकेडमीज में हम लोग परिवर्तित करने जा रहे हैं, जिसके पीछे का हमारा लक्ष्य है कि 2036 का जो ओलंपिक होने जा रहा है उसमें हम उत्तराखंड के कम से कम 30 से 40 खिलाड़ियों को हम अभी से उसकी तैयारी करने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। इन एकेडमीज में उनको प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही हमारी यह भी कोशिश है कि 2027 में जहां नेशनल गेम हो रहे हैं उस नेशनल गेम में उत्तराखंड जो है वह बेहतरीन प्रदर्शन करे। उस नेशनल गेम में हमारे उत्तराखंड के बच्चे जो कि 2038 के नेशनल गेम में यानी कि 2025 में हम लोग 7वें स्थान पर रहे हैं, वह स्थान जो है अब 5वें में या प्रथम के स्थान पर आए। इस और जो है ये 23 एकेडमीज अपना काम करेंगी, बच्चों को अच्छे तरीके से उसमें तैयार करेंगे और इन 23 एकेडमीज के माध्यम से हमारी यह भी सोच है कि हम ग्रास रूट लेवल पे जो हमारे बच्चे हैं वो हमारे स्पोर्ट्स से जुड़ पाए, उनका टैलेंट को हम लोग सपोर्ट कर पाए, उसमें भी ये एकेडमी काम करेगी। इसके अलावा हम लोग एकेडमीज को रन करने के लिए हमारी हम लोग स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ उत्तराखंड ये हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष होंगे और इसके साथ ही हमारे यूनिवर्सिटीज़ के वीसीज भी इसमें मेंबर्स होंगे। इसके अलावा स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के अधिकारी जिसमें सेक्रेटरी और डायरेक्टर भी इसके मेंबर्स होंगे, एजुकेशन डिपार्टमेंट के भी सेक्रेटरीज इसमें मेंबर होंगे। इसके अलावा नामित गवर्नमेंट के द्वारा 2 नामित आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन एक्सपर्टीज इसमें हो सकते हैं। तो इस प्रकार से एक स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ उत्तराखंड को हम लोग बनाएंगे ताकि पूरा ये जो 23 एकेडमीज को किस प्रकार से रन करना है, किस प्रकार से इसको सही दिशा में आगे बढ़ाना है, इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से मार्गदर्शन इस पूरे अथॉरिटी के माध्यम से दिया जा सकेगा। और हमारा ध्येय ये है कि हम इस 23 एकेडमीज के माध्यम से हम लोग जहां एकेडमी भी दे रहे हैं, लॉन्ग टर्म एथलीट डेवलपमेंट एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग भी इसका एक मेन विजन रहेगा। होस्टिंग कॉम्पिटिशन्स एंड टूर्नामेंट्स ये भी इसका हिस्सा रहेगा। फिट उत्तराखंड प्रमोट हेल्थ एंड फिटनेस ये भी इसका अहम हिस्सा रहेगा। यूनिफाइड स्पोर्ट्स पोर्टल ये भी इसका एक अहम हिस्सा रहेगा। तो पूरे मिले जुले स्वरूप के साथ में हमारी ये कोशिश है कि हम इस 23 एकेडमीज को बहुत बेहतरीन तरीके से हम रन कर पाएं और निश्चित रूप से आने वाले समय 2036 ओलंपिक वहाँ उत्तराखंड के बच्चे अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दे, देश का नाम रोशन करें। इसके साथ ही 27वें नेशनल गेम में हम 5वें अथवा प्रथम स्थान को प्राप्त करें, उस दिशा में जो है ये एकेडमीज काम करेगी। तो मुझे लगता है कि ये लेगेसी प्लान काफी कारगर होगा और मैंने विभाग के अधिकारी को निर्देशित दिया है कि शीघ्र अतिशीघ्र इसका प्रस्ताव जो आज हमारी चर्चा जिस पर फाइनलाइज हो चुकी है, आज इस चर्चा को जो है ऑन डॉक्यूमेंट करते हुए उसे आगे बढ़ाएं ताकि जल्द से जल्द कैबिनेट में लाते हुए ये एकेडमी को धरातल पर उतारा जा सके।
प्लास्टिक को रिसाइकल करके बेंचेस बनाने के लिए सबसे पहले प्रदेश के 9 जिलों के 13 आयोजन स्थलों पर सूचना, शिक्षा और जागरूकता का अभियान चलाया गया। मिशन जीरो प्लास्टिक बोतल अपशिष्ट के लिए आयोजन स्थलों का दौरा किया गया और सभी टीमों को शिक्षित भी किया गया। 200 से ज्यादा कूड़ा बीनने वाले और 100 सफाई कर्मचारियों के सहयोग से खाली की गई 3 लाख से ज्यादा बोतलों को एकत्रित किया गया। प्लास्टिक वेस्टेज के स्रोत पर, पिकअप स्थल पर और डंप यार्ड पर जियो टैगिंग भी की गई। राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के दौरान 3 लाख से भी ज्यादा बोतलों को एकत्रित कर रिसाइकिल किया गया है।